हेलो फ्रेंड, तो एक बार आटे वाले कंटेनर में बॉटल डाल दीजिए और आटे और बॉटल का कमाल देखकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आ गई हूँ, घंटों घंटों समय की जो बचत भी होगी। तो चलिए फर्स्ट टिप से स्टार्ट हो जाता है हमारे हाथों से क्लीनिंग करने का। तो अक्सर क्या होता है कि इस धूप छाँव में हम लोग को निकलते निकलते हम लोग के हाथ कुछ ऐसे अजीब तरीके से हो जाते हैं जो किसी के भी सामने निकालना सबसे बड़ी मुश्किल। और फिर पार्लर तो जाने के टाइम नहीं, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स जो घर में होते हैं, आप उसे यूज करके आप अपने लाखों रुपए की भी करोड़ों रुपए की भी बचत कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ायदे ही होंगे और समय की भी बचत होगी। तो चलिए यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अपने हाथों को या अपने फेस को क्लीन करने के लिए, सुंदर बनाने, मॉइस्चराइज करने के लिए आपको यहाँ पे जो थोड़ा सा कच्चा दूध हो तो अच्छी बात है। कच्चा दूध नहीं है तो आपको जो गर्म दूध होता है, ठंडा हो जाता है, एकदम घी की तरह लगता है ना, वो वाला दूध क्रीमी टाइप में ले लेना है। तो यहाँ पे मैंने वही दूध लिया है और बस 1 से 1.5 चम्मच ये दूध है। अब इसमें हमें क्या करना है, क्या मिलाना है, जिससे हमारे हाथों को एकदम गोरा सुंदर चिकना बना देगा, जो आप देख के भी चौंक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ टूथपेस्ट। अब टूथपेस्ट हमें इतना डालना है कि जिससे हमारे हाथों के लिए या हमारे दूध में अच्छे तरीके से यह मिल जाए। ये क्वांटिटी आपको पूरा ध्यान देना होगा। जैसे बहुत लोग हैं उसके ध्यान नहीं दे पाते, लेकिन आप इतनी क्वांटिटी में डालिए, थोड़ा सा इसका जो है कि पेस्ट जो बनता है वो एकदम थिक टाइप में थोड़ा सा हो जाए, जिससे आपके फ़ायदे। और मैं इसमें 2 फ़ायदे उठाऊंगी, आप भी देखिएगा। इस फ़ायदे को देखने बाद आप कहेंगे अरे वाह, ये तो किसी ने नहीं बताया। तो ऐसे ही देखिए, मैं तो फटाफट इसको पहले अच्छे तरीके से मिक्स कर ले रही हूँ टूथपेस्ट में दूध को अच्छे तरीके से, कि हमारे हाथों पे, चाहे हमारे फेस पे, चाहे हमारे पैरों में, जहाँ पे भी हम लगाएं, हमारी चीज़ों को एकदम मॉइस्चराइज, एकदम अच्छी सी गोरी चिकनी बना दे। तो कुछ तो बना ही देगा, पूरा तो गोरा चिकना नहीं बनाएगा, लेकिन कुछ तो आपकी क्वालिटी बदल ही देगा। तो यहाँ पे देखिए ये बन के हो गया तैयार। अब यहाँ पे देखिए थोड़ी सी थिकपन इसमें है, हल्का हल्का है, लेकिन चलिए अभी हम इसको थोड़ी देर बाद और भी ये थिक हो जाएगा, जब तक मैं अपने हाथों पे इसका मसाज करती रहूँगी। ये देखिए, अब मेरे हाथ जो थे इतने अजीब तरीके से, और इसकी गंदगी भी इतनी अजीब सी निकलेगी ना, आप खुद देखेंगे इसमें से कितनी गंदगी निकल रही है। और मैं आपके सामने दिखाऊंगी, जो कि हाथ देखने से एकदम चिकना साफ सुंदर, इससे आपके नाखून भी, फिंगर भी बहुत अच्छे क्लीन हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए, चलिए हम इसको अच्छे तरीके से लगाते हैं। और इसकी गंदगी आपको दिखाई दे रहा है कितनी गंदा इसमें से हाथ से हमारे निकल रहा, लग रहा ना कि गंदा गंदा सा हो रहा है। इसके कलर ये देखिए, है ना, रिजल्ट आपके सामने दिखा रही हूँ। तो चलिए अच्छे तरीके से इसे रख लेती हूँ और दिखा। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरा कितनी अच्छे से हाथ को क्लीन हो रहा था। तो मैंने सोची एक को करूँगी तो एक ही अजीब सा लगेगा, लेकिन आपके सामने रिजल्ट दिख रहा है ना, मैं पूरे अच्छे तरीके से। और इसकी जो गंदगी आपको सामने नज़र आ रहा, अभी इतना बचा हुआ, मैं एक साइड रख दे रही हूँ इसको। और मैं दोनों हाथों में इस तरीके से देखिए लगा ली हूँ। ये देखिए हाथ को कितनी चिकनी सी गोरी सी लग रही है ना, अब तक कैसी लग रही थी। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स से आप घर के होम रेमेडी बना के अपने लाखों रुपए बचत भी कर सकते हो। और जो घंटों पार्लर में जाके इंतजार करने वाला चीज़ होता है, वो आपकी झंझट होगी कम। चलिए अब हम अपने हाथों को धुलते हैं। और धुल के सामने मेरे हाथों से कितनी गंदी गंदी सी मैल सी निकली हुई दिख रही है आपके सामने। चलिए अब धुल के से दिखाते हैं। ये देखिए रिजल्ट कितना कमाल का है, तो है ना कमाल के टिप्स। और एक एक चीज़ें अंदर से स्क्रीन पूरी दिखाई किस तरीके से दे रही है, आपके सामने रिजल्ट है। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चलिए नेक्स्ट टिप्स आ जाता है हमारे मिक्सर से। डेली हम लोग मिक्सर को यूज करते हैं, लेकिन इतनी भागम भाग चलती रहती है कि फटाफट किचन का काम करो, जब करते समय उस समय बिल्कुल ध्यान नहीं होता है पहले हम मिक्सर को बहुत अच्छे से क्लीन करें। लेकिन आपको इसे हफ्ते में 2 से 3 दिन अच्छी तरीके से क्लीन करना चाहिए। नहीं करेंगे तो इसकी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कभी कभी जाम हो जाती है, जो हमें पता भी नहीं चलता। तो यहाँ आज क्लीनिंग हम इसकी कैसे करेंगे, चलिए हम बताते हैं। क्योंकि ये हमारी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है मिक्सर। क्योंकि अब ना सील ना बट्टा ये तो मिलने वाला होता नहीं है, तो हम लोग को कैसे यूज करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, चलिए इसके तार को हटा दिया। और जो मैंने अपने हैंड को क्लीन करने के लिए पेस्ट बनाया था, ये देखिए अच्छी तरीके से थिक हो चुका है। इतना बचा था तो मैंने एक साइड रख दिया। अब इसी दूध और टूथपेस्ट से मैं साफ़ करूँगी अपने मिक्सर को, और आप इसका रिजल्ट देख के भी चौंक जाएंगे।
तो यहाँ पे मुझे स्पंज जो ये है मैं यूज की हूँ, एक साइड का काट के यहाँ पे मैंने रही हूँ। अब इसे हमें कैसे थोड़ा सा मुझे भिगो लेना है। तो यहाँ पे मैंने इसे भिगो लिया और भिगोने के बाद अब देखिए मैंने इसको लगा लिया और लगाने के बाद इसकी क्लीनिंग होगी जो ना आप देख के भी चौंक जाएंगे। सोचे भी नहीं होंगे सपनों में क्या दूध से कोई साफ करता है वो। लेकिन मैंने जो मिलाया था वो हमारे फेस से भी ज़्यादा, हमारे हाथों से भी ज़्यादा जो टूथपेस्ट है उसका कार का जो काम कर रहा है वो बहुत कमाल का काम। देखिए थोड़ा सा हल्का हल्का मैंने लगाया, इतनी अच्छी क्लीनिंग करेगा। आपके सामने रिजल्ट दिखाती हूँ अभी क्लीन करके। तो इस तरीके से हमें अच्छे तरीके से साफ़ कर, तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरीके से इसे क्लीन कर लिया है। और अब अंदर की साइड में मैं देखती हूँ, पहले बाहर मैंने कर लिया। अब इस तरीके से स्पॉन्ज को लेना है, बस एक उंगली डाल के इस तरीके से घुमा देना है। इसकी सारी गंदगी जो होगी सारी एक ही बार में निकल जाएगी। ये देखिए ना। तो ऐसे ही छोटे छोटे टिप्स, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो आप थोड़ा सा यूज करते हैं और आपकी चीज़ें इतनी अच्छी क्लीनिंग हो जाती है जैसे मैं करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ जब ऐसे मैं क्लीन कर लेती हूँ और अपने घंटों के काम को मिनटों में कर लेती हूँ, वो चीज़ आप लोग के भी साथ शेयर किया जाए जिससे इसका फ़ायदा आप लोग भी उठा सकें। और आपने बताइएगा किस शहर से, किस देश से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए अभी हो चुका है क्लीन और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ये रंगत। ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने क्लीन कर लिया है अच्छे तरीके से बस एक। और ये देखिए कितनी अच्छी चमक इसमें आने लगी है ना, कमाल का टिप्स आ जाता हमारे इसे। और आटा के कंटेनर में डाल दीजिए बॉटल और रोज की झंझट होगी खत्म है। जैसे कि आज चलिए हम आटा चालने का बहुत ही कमाल का टिप्स देती हूँ। अब आप सोचेंगे बॉटल से कैसे डालने से हमारे आटा चला जाएंगे, हमारी रोज की झंझट, रोज की परेशानी खत्म हो जाएगी। तो ये काम इतना टिप्स आप लोग के लिए इतना कमाल का, इतना धमाल का है कि आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी और चौंक जाएंगे। सपनों में भी नहीं सोचेंगे, किसी ने नहीं बताया होगा। तो चलिए ऐसे हम जब बार बार आटा को निकालते हैं चालने के लिए हमारे, और हाथों से बार बार हम आटे को निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये गिरता रहता है जो हमें लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। या आप एक कटोरी बर्तन इस तरीके के यूज करके, जो आपके ज़रूरत की भी चीज़ें होती है कभी कभी वो भी उसमें पड़ा हुआ, तो आज के बाद इस तरीके से आपको बिल्कुल नहीं आटा चालना है। चलिए हम आपको बताते हैं, जो रोज़ की आटा चालने की, आटा निकालने की, हाथों में आटा लगाने की झंझट है वो होगी खत्म। एक बॉटल का कमाल, बस आटे के कंटेनर में डाल दीजिए बॉटल और देखिए कमाल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि बॉटल से कैसे आटे का कमाल और चालने का, तो चलिए हम दिखाते हैं। इस तरीके के हमारे पास बहुत सारी बॉटल मिल जाती है फेंकी हुई, बेकार हुई, कबाड़। तो लेकिन हम इसका आज यूज आप करके, मैं छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा रखती हूँ कि हमारे कहीं ना कहीं टिप्स एंड हैक्स में किचन यूज में आ ही जाएगा। तो आज ये बॉटल हमारी जो तेल आते हैं, सरसों तेल होते हैं या तिल का तेल होते हैं, उसको लाया हुआ था तो मैंने इसे रखा था। अब इसका हमें क्या करना है, चाकू को गर्म करना है। इस तरीके से इसका पिछला जो भाग है उससे थोड़ा सा हमें कट लगा लेना है। तो चलिए इसे कट लगा लेते हैं और दिखाते हैं इसका क्या कैसे यूज करना है। इसके काटने का जो प्रोसेस है आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है, कैसे क्या कट करने हैं। और वीडियो को थोड़ी सी बारीकी से आपको देखना है जिससे आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सके, नहीं तो आपको लगेगा कैसे क्या हुआ, बिल्कुल पता नहीं चलेगा। तो चलिए हमने यहाँ पे इस तरीके जैसे मैं कट लगा रही हूँ आपको वैसे ही वैसे करना है। और छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना है, कहाँ से कौन से भाग को हमें यूज करना है, नहीं तो क्या होगा ना हमारा चीज़ ख़राब हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए मैंने कट करके उसे निकाल दिया। अब आगे के सिरा मुझे इतना बड़ा रखना है जिससे हमारे यूज में आ सके। अब इससे आपको देखना कैसे इसको कितना कट लगाना है कि हमें हमारा यूज में आ जाए या बॉटल। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड से आपको बराबर इस तरीके से ले लेना है। जैसे जैसे मैं कट कर रही हूँ आपको वैसे ही करना है, तभी आपके कबाड़ से आपका जुगाड़ बन सकेगा। आपके हज़ारों रुपए ऐसे आप अपने पैसे को ऐसे बाहर से अगर कुछ इस तरीके का आप खरीदते तो आपको पैसे लगाने पड़ते। ऐसे कबाड़ से आपने अपना जुगाड़ बना लिया, बेकार बोतल पड़ी हुई घर से आपने अपनी यूज कर लिया, तो आपके पैसे की बचत हुई कि नहीं हुई, और जो समय की बचत। बार बार हम आटे जब हाथ से थोड़े थोड़े निकालते हैं तो वो बार बार गिरता निकलता बाहर, फिर साफ हमें करना पड़ता। आज आपको सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है इस वीडियो में। आपको देखने के बाद आप कहेंगे कमाल का टिप्स आपने बताया है। अब ये देखिए, एक आप जैसे लोग किसी चोंगा भी कुछ कहते हैं, इस तरीके से आप अब इसे इतना कमाल का यूज करेंगे ना, फिर आप कहेंगे अरे वाह। और इस चीज़ को आपको देखने के बाद 100% आप एक लाइक तो दे ही देंगे। और लाइक शेयर
क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत और इतना जुगाड़ लगा के आप लोग के लिए कि ऐसे ऐसे टिप्स लेके आती हूँ जिससे आप लोग को बहुत ज़्यादा यूजफुल हो और पैसे की बचत हो। तो यहाँ पे देखिए हमारा इस तरीके से बन के एक बहुत अच्छा जब वो तैयार हो गया आटा निकालने के लिए चोंगा, जैसे इस तरीके से कैप भी बोलेंगे कि आप बॉटल से इस तरीके से आप इसे दाल चावल आटे बहुत सारी चीज़ें से यूज कर सकती हैं। जो आपके प्रॉब्लम होंगी वो होगी सॉल्व। तो एक बार आटे में बॉटल का कमाल देख के आप भी हैरान हो जाएंगे, आंखें खुली खुली रह जाएगी, किसी ने नहीं बताया होगा। अब ये देखिए आपको एक समझ में आ जाएगा कितना मैनेजमेंट मुझे कितना ज़रूरत है हमें आटे लेने की, और इस अकॉर्डिंग आप 1 या 2 भी करके इस तरीके से आप अपने आटे को चाल सकते हैं। तो है ना कमाल का। तो वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके बताइए कौन सा टिप्स ज़्यादा अच्छा लगा। और एक लाइक से इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग के लिए एक एक टिप्स मैं खोज के लाती रहती हूँ।